देखो फोन के सीपीयूज बहुत ही सिंपल होते हैं समझने के लिए एंड ये लैपटॉप जितने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। एंड मार्केट में आपको दो ब्रांड्स के सीपीयू ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन सीरीज में अपने सीपीयूज बनाता है एंड दूसरा है मीडियाटेक जो डायमेंसिटी सीरीज में अपने सीपीयूज बनाता है। पहले इनके हालांकि लेकिन हीलियो सीरीज भी आते थे बट वो सारे 4G सीपीयूज हैं एंड मैं उनकी बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्नैपड्रैगन सीपीयूज को समझते हैं। देखो इनका नेमिंग बहुत ही सिंपल है। जो पुराने प्रोसेसर्स आते थे स्नैपड्रैगन के लाइक 460 665 या 750 या फिर 845, इनमें जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो सबसे पहला डिजिट है वो इसकी सीरीज है। लाइक 460 में 4, 665 में 6, 845 में 8। ये नंबर जितना बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। एंड उसी नंबर के राइट साइड में आपको 2 डिजिट्स और मिल जाएंगे। एंड ये मान के चलो परफॉर्मेंस स्कोर है, ये भी जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर। सीरीज 4 एंट्री लेवल है, सीरीज 6 एंड 7 मिड रेंज एंड अपर मिड रेंज में आ जाता है एंड सीरीज 8 जो है वो भाई फ्लैगशिप लेवल है। लेकिन कुछ सालों पहले स्नैपड्रैगन ने अपने सीपीयूज का नाम थोड़ा चेंज कर दिया। अब आता है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 या स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। तो स्नैपड्रैगन के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो भाई है सीरीज लाइक 6, 7 एंड 8। ये नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर। उसके बाद आता है जेन मतलब जनरेशन एंड जेन के बाद लिखा रहता है जनरेशन नंबर लाइक Gen 1, Gen 2 एंड Gen 3। ये नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना बेहतर। अब देखो कभी कभार आपने एक अल्फाबेट देखा होगा, मतलब 730G लिखा रहता है। जो G है इसका मतलब है वो ग्राफिक कार्ड में अच्छा है एंड उसमें गेमिंग बढ़िया होगी। लेकिन कभी कभार आपने प्लस साइन भी देखा होगा। प्लस साइन का सिंपल मतलब होता है थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। एंड कभी कभार आपने S लिखा हुआ देखा होगा लाइक स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। ये जो S सीरीज है ये थोड़ी वीकर सीरीज होती है देन द बेस वेरिएंट। मतलब स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 इज एक्चुअली वीकर देन स्नैपड्रैगन 7 Gen 2। तो ये है स्नैपड्रैगन की लाइनअप।